कॉलिनियर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। कॉलिनियर क्या है कि दो या दो से अधिक पॉइंट एक ही लाइन में आए, यानी दो या दो से अधिक पॉइंट एक ही लाइन में आए तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉलिनियर की कंडीशन रखते हैं। अब कॉलिनियर कहते हैं, लेकिन इसका कंडीशन क्या है, तो आपको कहेगा कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। इस टाइप का ये जो कंडीशन है वो पहले वाला रिजल्ट में लिखे थे, लेकिन बच्चे को लग रहा था कंफ्यूजन है, इसीलिए हमको लगा कि एक बार और फिर इसको समझा दें। ठीक है, उसके बाद हम 3 गो एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें हम सब चीज समझाने की कोशिश करेंगे, यानी हम पूरी तरह से उसको सोचेंगे कि हम आपको हर चीज इसमें दे दें। देखिए पहला वाला कहा कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 और -3,1, यानी 2 पॉइंट की बात करता है। तो सबसे पहला जो हम डिस्टेंस फार्मूला बताए थे उसी की बात करता है, 0,5 और ये क्या है -3 और 1। देखिए इसको हम अगर x1/1 और x2/2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर 0, y1 बराबर 5, x2 बराबर -3/2 बराबर 1। देखिए क्या, इसको अगर हम a मान ले, इसको b मान ले, तो क्या लिखे थे, ए बी बराबर अंडर रूट x के डिफरेंस में के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, -3 और 0, यानी -3 और 0 के होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद 1 माइनस कितना 5 के होल स्क्वायर। तो मतलब कितना हो गया, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं, तो -3 के होल स्क्वायर प्लस -4 के होल स्क्वायर। मतलब देखिए -3 इंटू -3 कितना बच्चे को इसमें माइनस माइनस प्लस अब +9, इसको लिख सकते हैं। यानी हम अगर यहां करें तो अंडर रूट 9 प्लस -4 इंटू -4 +16, यानी अंडर रूट 25, यानी ±5 की बात करता है, यानी यूनिट्स। क्यों प्लस माइनस, क्योंकि देखिए -5 के होल स्क्वायर बराबर 25 भी होता है और इतना भी बराबर 25 होता है, यानी दोनों पॉसिबिलिटी संभव है। इसीलिए हम कहे थे कि -1 भी हो सकता, -5 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है। ध्यान से कर समझिएगा, डिस्टेंस फार्मूला है कुछ नहीं, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला बेस्ट है, इसमें कोई ज्यादा। दूसरा और ये वाला खत्म हो गया, यानी इसको हम खत्म कर दिए। अब देखिए सबसे पहला ऊपर वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है थोड़ा। इसको अगर पहला वाला बात करें, देखिए एक चीज समझाए थे आपको कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेगा, तो अगर हम कहें कि एक्स एक्सिस पर लाइज है तो मतलब क्या होगा, y बराबर 0 होगा। अगर y एक्सिस पर लाइज है यानी x बराबर 0, ये इसको ध्यान थोड़ा रखिएगा। क्या है, अगर x एक्सिस पर इसको x मान रहे हैं और इसको y मान रहे हैं, तो अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहां जो y वाला है वो 0 होगा और x का मान पॉजिटिव या निगेटिव होगा। अगर इस पॉइंट पर कोई पॉइंट लाइज हो रहा है तो x बराबर 0 ही होगा, लेकिन y का मान इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, इसका क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन को पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाई x। मतलब कहा कि कोई दो लाइन है, ठीक है, यानी लाइन है, यानी इसको a और इसको b मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -3, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5 और 6। इसको एक एक्स एक्सिस से क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब करता है, एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है। देखिए फिगर में कुछ भी अगर हम कहें कि एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है, मतलब हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर, अभी जस्ट बताए थे कि अगर कोई भी एक्स एक्सिस पर कट करेगा तो मतलब y बराबर 0 की बात करेगा। हमेशा याद करिए, अगर x एक्सिस पर कट करेगा तो y हमेशा 0 बात करेगा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे कि अगर कोई भी x एक्सिस पर पॉइंट रहेगा तो यानी y बराबर 0 होगा। y बराबर,
तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ a और 0 होगा। क्यों? क्योंकि a बराबर, क्योंकि x एक्सिस, हाँ अगर बाई एक्सिस कहता तो बाई एक्सिस की बात करेगा। अगर बाई एक्सिस पर कट करता है तो हम कहें कि बाई एक्सिस पर x बराबर 0 होता है, x एक्सिस पर बाई बराबर 0 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, इसका रिजल्ट, इस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए हम एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहा कि कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो मतलब बाई बराबर 0 होगा, कोई पॉइंट बाई एक्सिस पर है तो मतलब x बराबर 0 होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए x एक्सिस को डिवाइड करता है मतलब बाई बराबर 0 होगा। हम पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 बाई होता है, बाई बराबर 0 कर दिए। अब इसी का हमको रेशियो पूछ रहा है तो या तो mn मान लीजिए, नहीं तो k/1 मान लीजिए, ये भी ठीक है, या m और n भी मान सकते हैं, दोनों में क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए क्या बताए थे, x1 बराबर क्या बताए थे, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n बताए थे। y बराबर क्या बताए थे, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n, अभी जस्ट ये बताए थे। अब इसी का क्या करेंगे, इसी का यूज करते हैं। यूज कहाँ करेंगे, देखिए अब क्या कह रहा है, देखिए हमको जो दिया हुआ है यानी बाई वाला टर्म दिया, ए वाला तो हमको अननोन है, लेकिन जहां जिसका मान यानी बाई का मान 0 है तो यानी हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो पॉइंट है ए और एक्स, एक्स का बराबर क्या हो जाएगा, ए और बाई बराबर 0। क्यों? जब भी 0 वाला वैल्यू है, कभी भी लाइन सेगमेंट की बात करेगा यानी रेशियो निकालने के लिए, तो जिसका मान दिया हुआ ना उससे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे इजी है। अब सिंपल देखिए, अगर बाई बराबर हम 0 पुट करते हैं तो कितना होगा, m का तो है बाई 2, इसको मान लेते हैं x2/2, इसको क्या लिखते हैं x1/1, क्या दिक्कत है। देखिए x2 बराबर 5, m इंटू 5 प्लस n इंटू 2 क्योंकि x1 बराबर 2 है, 2 बटे m प्लस n, सिंपल। अब देखिए 0 के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर m इंटू 5 प्लस n इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। अब देखिए इसका सबसे सिंपल इजी क्या है कि देखिए, हाँ ठीक, अरे रे सॉरी, बाई वाला लेंगे ना हम, एक्स वाला ले लिए, बाई वाला लेंगे ना, बाई वाला। तो बाई बराबर क्या है, 0 है, फिर उसके बाद एक्स m इंटू 6 प्लस कितना n इंटू -3 अब बटे m प्लस n, ये 0 इधर चल जाएगा तो 0 बराबर m इंटू 6 प्लस माइनस n इंटू 3 इधर चल गया, यानी हम कह सकते हैं n इंटू 3 बराबर m इंटू 6। अब इसको इधर कर दीजिए, यहां लिख रहे हैं जी, देखिए m इंटू 6 बराबर n इंटू 3, तो m बटे n मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया, और 3 बटे 6 यानी 1/2 का रेशियो बना। ये हमेशा याद रखिएगा, सिंपल। उसके बाद ये कुछ नहीं किए, जो पता है उसी का वैल्यू पुट किए और आंसर ला दिए, सिंपल। अब एक थर्ड का क्वेश्चन क्या है जी, थर्ड का क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है, देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, हमको सेंटर निकालना है, हुज एंड पॉइंट ऑफ द यानी उसका एंड पॉइंट, डायमीटर तो ये होता है ना कि कोड की सबसे बड़ी लंबाई, यानी कोड की वो लंबाई जो सेंटर से पास करता है उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। यानी d बराबर 2r, 2 रेडियस के बराबर होता है। ये सब सर्किल पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा से बताएंगे। अब देखिए कह रहा है कि -6 और 3 और फिर उसके बाद 6 और 4 ये है। अब देखिए यहां देखिए कोई भी सर्कल है यानी
डी को यानी सेंटर है तो यानी 1 1 में होता है, जितना इधर आर होता है इधर भी आर होता है, यानी दोनों बराबर होता है, यानी 1 1। यहाँ फार्मूला पुट कर दीजिए, अभी जस्ट बताए थे। क्योंकि अगर हम कहें कि 2 पॉइंट है और दोनों का मिड पॉइंट है, आपको पता है 1 1 पता है, तो क्या होता है x1 y1 बटे x2/2। इसका x और y तो क्या होता है, x बराबर m का मान 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बटे 2। फिर उसके बाद y बराबर 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बटे 2 m। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां लिख रहे हैं x बराबर x1 प्लस x2/2, y1 बराबर y1 प्लस y2/2। देखिए सिंपल। अब उसी प्रकार क्यों, इसका भी वही होगा, -6 और +6 0, यानी यहां रखिए -6 + 6/2 बराबर 0/2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 3 + 4/2 बराबर 7/2, यानी इसका क्या हो जाएगा 0 और 7/2, इसका रेडियस हो गया, यानी सेंटर हो गया। देखिए इसमें ये इससे ज्यादा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th लेवल तक नहीं पूछता है, कंपटीशन में भी इससे ज्यादा कड़ा नहीं पूछता है। अगर इंटर का होगा तो इससे ज्यादा हम बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।